हिरामन केवणे आपणास ही विनंती, आपण ही स्टेजवर यायचंय. हिरामन केवणे. गोरेगांव के पैकर सादाब, आप किधर भी हो स्टेज पे आइए. आज गोरेगावचे कोच शॉकअप यांचा बर्थडे, त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. काल होता बर्थडे पण आज सेलिब्रेशन करण्यात येत आहे. तो चलिए बात करेंगे एक बड़ा मैच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तहे दिल से स्वागत फिर से एक बार मेडी सर आपका और तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत फिर से उमर 11 गोरेगांव ग्रामस्थ मंडल से गोरेगांव। देखिए फ्रेंड्स, जैसे 2021 में तो चलिए बात करेंगे यहाँ से आज का दिन का बात करेंगे। तीसरा मैच है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा लीजिए मेडी सर। देखिए जब ये थोड़ा दिक्कत होता होगा डीजे मास्टर को, जब आप माइक्रोफोन आपके हाथों पर आता है तो फिर तूफान, बहुत एनर्जी। और टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर ढोके धापील टीम ने देखिए टॉस जीतने के साथ और गेंदबाजी की यहाँ पर फैसला लिए। बल्लेबाजी के लिए देखिए यहाँ पर बात करेंगे पिपलोली वाडी टीम को देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए न्योता दिए। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज देखिए मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। मेडी सर, आसमान देखिए सुबह के समय देख रहे थे थोड़ा साफ सुथरा, लेकिन फिर से थोड़ा सा बादल छाया हुआ है, बहुत प्रेम है। तो चलिए चलेंगे मैच। देखिए दोनों टीम के लिए एक बहुत बड़ा मैच रहेगा क्योंकि तीसरा मैच है, इसके बाद जो चौथा मैच इंतजार हो रहा है। स्कोरिंग में इस बार हमारे साथ जुड़ते हुए अजमल देखिए बात करेंगे। ये देखिए वाइड का इजाफा, उमर 11 से टीम गोरेगांव टीम अगला मैच है। एरांजर टीम देखिए सामने एक मजबूत टीम है। तो चलिए यहाँ पर उमर 11 बात कहा जाए तो फैसल आरम, ये जोड़ी काफी गेंदबाज की कमर तोड़ी, लेकिन यहाँ पर देखिए हवा में है गेंद, फील्डर पहुंचे और गेंद हाथ से निकलता हुआ। मेडी सर, इसे कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गेंदबाज बदनाम हो जाते हैं इस तरह की फील्डिंग डिपार्टमेंट। देखिए यहां से अगर 2 छक्का लगा तो फिर गेंदबाज तो बदनाम, भाई आपने मौका उसको दिया। इसलिए कहते ना, जिंदगी में दुश्मन को मौका, अपनों को धोखा, ये मत देना। अपनों को धोखा, दुश्मन को मौका, लेकिन से ये गेंद हाथ से निकलता है। देखिए जानबूझकर कोई इतना बड़ा गलती नहीं करता है। फील्डर की बात करेंगे, फील्डर वहां पर थे लॉन्ग ऑफ रुपेश बुरी। देखिए हर खिलाड़ी आता है अपने टीम के लिए कुछ रन बनाए, कुछ रन बचाए। ये टेनिस क्रिकेट इतना आसान नहीं रहता है भाई, ये गेंद हाथ से उछलता रहता है। कहते ना, जहाँ चिकना है वहाँ टिकना बहुत मुश्किल है। लेदर सीजन गेंद देखिए वो बड़ी हाथों में आसानी से रहता है। ओहो, विकेट की जड़ में गेंद रखा था, नई गेंद से विकेट की जड़ में। कहते ना, ताश का जोकर, बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। अब तीसरा टेस्ट मैच याद कर लीजिए इंग्लैंड के साथ, जो बुमराह का यॉर्कर गेंद था और जॉनी ब्रैडशॉ को क्लीन बोल्ड नहीं किया था, वहां से उस मैच को खोल दिया था और तीसरा टेस्ट जीतने के साथ साथ इंग्लैंड के खेमा में आंख लगा दिया था। चौथा टेस्ट 2022 में देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए हवाई फायर्स AK-47 6 रन।
ये कहते हैं ना, ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली बहुत पावरफुल होती है। ये पावरफुल छक्का था विनायक के बल्ले से, और पहला छक्का यहां पर आता हुआ इस इनिंग में। और उसके बाद देखिए लेग स्टंप से छोड़ता हुआ गेंद वाइड का, जब डर पैदा किया भाई गेंदबाज के ऊपर। रुपेश देखिए यहां पर विकेट कीपर हैं बातचीत करते हुए। बड़े अच्छी टूर्नामेंट धोखे दापुली में देखिए समाप्त हुआ। बारिश के कारण वो मैच भी देखिए आउटफील्ड गिला था। मैंने पहला दिन उस टूर्नामेंट में पहुंचा था रोशन जी, लेकिन खूबसूरत बहुत मेहनत की थे बॉलर से धोखे दापुली देखिए, रुपेश जी खास करके उस टूर्नामेंट के। लेकिन यहाँ पर भी देखिए गोरेगांव, यहाँ पर सहबाज बुबरी साहब के साथ मैंने पहले ही बताया उनके 4 बंधु, उसके साथ साथ देखिए ग्रामस्थ मंडल देखिए कितनी अच्छी मेहनत है। कहते ना मेहनत से किस्मत का जंजीर पिघल जाता है, अगर हौसला बुलंद हो तो तकदीर बदल जाता है। कलाई के सारे गेंद को देखे खेला, थोड़ा हवा में थोड़ा समय रहा, आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद को देखिए रोका, लेकिन तब तक के लिए बल्लेबाज ने कितना रन चुरा लिया। यहाँ से 3 रन चुरा चुके हैं। अंपायर थोड़ा सा वहां से सहारा लेना चाहते हैं। ये देखिए दर्शक बता रहे हैं, ये इशारा एक ऐसा है ना, कमाल का इशारा है। कभी ये इशारा होता है कि चौका हुआ नहीं, कभी लगता है चौका हो गया। जो ना कहा जाए तो बिल्कुल से। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर MTC लाइव का सहारा लिया जा रहा है। अगर यहाँ पर कुछ डिसीजन मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर जो ग्राउंड डिसीजन आएगा आपको उसके ऊपर चलना होगा। ये चीज के ऊपर गौर रखना होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, MTC लाइव देखिए, घर बैठकर इस मैच का मजा लीजिए। रिव्ह्यू फक्त आपल्याला टीम साठी एक रिव्ह्यू असेल, तो फक्त रनआउट आणि अंपायर रिव्ह्यू माहिती आहे, पण टीमला वॉर्निंग आहे, रनआउट आणि बिमर साठी टीमला एक रिव्ह्यू असेल फक्त। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्रिकेट में रिव्यू देखा जाता है, जहाँ पर अगर आप आउट भी नहीं हुए तो बच सकते हो, लेकिन इंसान की जिंदगी में कोई रिव्यू नहीं है, इसलिए कर भला तो हो भला, इसलिए तो कहा था। सेफ है, जो अंपायर निर्णय है तोच है, बाउंड्री नहीं है। तो चलिए सेफ, गेंद को रोका गया, अच्छी फील्डिंग। इसे कहते हैं मौत का फिक्र करते नहीं हैं, शेर हैं घास चढ़ते नहीं हैं। बल्ला दुश्मन चलाते रहेंगे, हम भी गेंद को सीने से रुकाते रहेंगे। और मेडी सर सामने हो तो फिर अच्छा शायरी हमारे खुद अंदर से बाहर निकल आता है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर बना है 13। जिस शोले पिक्चर में गब्बर ने कहा था अब 13 क्या होगा कालिया। और ये चलिए फिर से स्लो स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में। देखिए कुछ खराब गेंद गिर रहा है, इस खराब गेंद से बचकर रहना होगा। मेडिस सर कहते ना, एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को भी डुबवा सकता है। एक छोटा सा गलती आपको इस टूर्नामेंट से बाहर निकाल सकता है। देखिए कंपल्सरी जहां चेसिंग है ना, 1 रनों की अहमियत भी बहुत बढ़ जाती है। एक रनों की देखिए अहमियत बहुत बेमिसाल रहता है। डीजे महेश जी, सेलर नीलेश जी, उनकी तारीफ करना चाहूंगा, बहुत बेहतर। देखिए यहाँ पर ओहो, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट मिड ऑफ है, लेकिन लॉन्ग ऑफ देखिए थोड़ा सा डीप रखा गया है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज नजदीकी मामला हो सकता था। थ्रो थोड़ा सा ऊपर रहा, लेकिन दूसरा रन मुकम्मल आता हुआ। ये 2 रन भी देखिए ये तो करना चाहिए। कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना इतना आसान नहीं रहता है। 16 रन देखिए बन चुका है, और अच्छा देखिए यहाँ पर साझेदारी बन रहा है। अभी तक दोनों बल्लेबाज चौके छक्के। ओहो, इस बार देखिए स्लोअर गेंद, नकल गेंद, थोड़ा सा यहाँ पर गेंद की लाइन को यहाँ पर बेहतर रखे, और लेंथ भी देखिए गुल्लेश में था, और बाउंस लेने के साथ सीधा विकेट कीपर के पास गया, और बाकी के कम विकेट कीपर ने लिवाया। और इसके साथ बात करेंगे पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का टोटल 16 रन। दत्ता जी क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? दत्ता सर, जिस तरह के यहाँ पर 16 रन बना है पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ, और पिछली 2 मैच को देखने के साथ, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर एक बड़ी टोटल की तरफ टीम पहुंच रही है? 50+ होने के चांस है यार ये मैच में, क्योंकि अभी धूप खिली है, मैच आगे आगे बढ़ते जा रही है। अभी दोपहर के सत्र में रन ज्यादा होंगे। चलिए दत्ता सर कहा जाते हो क्या? दत्ता सर बात करें ना, मेडी सर एक लेजेंड है, हम निश्चित रूप से कहेंगे बहुत पुराने देखिए कमेंटेटर्स। भाग्य की बात है आज उनके साथ हमें यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिला है। सर याच दरम्यान सौजागृती अमोल भोईल, सरपंच डोके दापिवली यांच्याकडून डोके दापिवली संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धन्यवाद मॅडम।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला ओवर में 16 रन आया है, लेकिन कहते हैं ना मेंढक को अगर सोने के डाल में भी बैठा तो ना छलांग तो वो कीचड़ पर मारेगी। और ये टेनिस क्रिकेट दोस्तों ऐसा है, आप शुरुआत में कितनी भी रन बना लो, लेकिन रन बचाना भी कभी कभी मुश्किल होता है। तो चलिए थोड़ी सी देखिए, छांव, कभी धूप कभी छांव। ओहो, एक्रॉस द लाइन, गेंद आने से पहले बल्ला फेरा अर्शद। दत्ता सर कहते हैं ना, मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फेरार, गेंद आने से पहले बल्ला फेरार, इसलिए थोड़ा सा रिश्ता समझ बुझ के कीजिए। तो मजबूत रिश्ता बनाना है तो फिर इंतजार करना होगा। सबर किया, बाउंस लिया और उस गति को भाप नहीं सके, लेकिन कहते ना जय और बीरू की जोड़ी, और यहां पर वो जोड़ी यहां पर टूटता हुआ देखिए। दत्ता सर कहते हैं ना, क्रिकेट है, कोई कहता है क्रिकेट नशा है, कोई कहता है क्रिकेट सजा है। भाई गोरेगांव के बच्चे बच्चे से पूछो, वो कहेंगे क्रिकेट जीने का वजह है। देखिए कितने बच्चे, लाडले बच्चे यहाँ खूब सूरत देखिए, बेटियाँ, और बेटियाँ तो उस घर में नसीब होता है जो उसका बेहतर इज्जत कदर कर सकता है, हर किसी के नसीब में नहीं होता है। लोग आज बेटे के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं खुदा बेटी उसको देता है जो उसका काबिल होता है। तो चलिए यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा, बहुत बच्चे के साथ देखिए यहाँ पर फैमिली पूरी देखिए यहाँ से मचा लेते हुए, और कहीं देखिए यहाँ पर दर्शक देखिए, गोरेगांव टीम जब मैदान पर खेलेगा तो पूरे गांव मुझे लग रहा है यहाँ पर भीड़ लगेगा, उसके साथ घर पर भी बैठकर टीवी ऑन करके इस मैच का मजा लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए विकेट गिरता हुआ, मेडी सर कहते हैं ना, डाली से अगर फूल टूट जाए ना वापस जोड़ नहीं सकते हैं, अगर डाली मजबूत हो तो फिर फूल खिल सकते हैं। और ये चलिए डाली मजबूत रखना होगा, कहते हैं ना डाली से फूल टूटकर गिर जाए तो हम उसे वापस जोड़ नहीं सकते हैं, अगर डाली मजबूत हो तो वापस फूल खिल सकते हैं। अगर ये टीम के अंदर अगर बल्लेबाजी की गहराई है तो फिर से रन बन सकता है। शायद पहला ओवर में देखिए 16 रन आया, लेकिन विकेट गिरने के साथ थोड़ा सा दबाव देखिए, अभी तक कोई रन नहीं, कमाल का ओवर। ओ हो, ये क्या हो रहा है, चिंगो चिंगो, लगातार चौथा डॉट गेंद से, पांचवा डॉट गेंद देखिए, कहते हैं ना मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद।
तो चलिए शुक्रिया। बात करेंगे यहाँ पर जोहर का अजान है, क्योंकि ये अजान की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है ना, शैतान भी वहाँ तक नहीं रहता है। याच दरम्यान मंचावर दीपकदादा चव्हाण अध्यक्ष पालकमंत्री प्रीमियर लीग यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं सहर्ष स्वागत। तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ यहाँ से। और बहुत बढ़िया, देखिए मैडी सर देखिए कितनी अच्छा यहाँ पर अपने इस्लामी देखिए यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर बचाते हुए और अजान के साथ देखिए उसके बाद मुकाबला देखिए यहाँ पर शुरू होता हुआ। और बिल्कुल गोरे का कहा जाए तो यहाँ पर एक वांगनी में बहुत बढ़िया उन्होंने समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट को भी ऊंचा दर्जा देते हुए। और चलेंगे यहाँ पर मुकाबले की तरफ। देखिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर अचमल देखिए यहाँ से बताते हुए 21 देखिए यहाँ पर 21 रन बनाए। थोड़ा सा रनों में देखिए यहाँ पर अंकुश लगा है, लेकिन कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको कम से कम जो पिछले हम मैच से देखते आ रहे हैं 35-30 ये बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल मानकुली के मैदान के ऊपर खरबोई के ग्राउंड पे भी ऐसे देख रहे थे, पहला 2-3 मैच रन नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे विकेट में जान आया और शाम का 3-4 मैच में काफी रन बरसा। और इस बार देखिए उठाकर खेले हैं गेंद को, हवा में है, फील्डर हैं और देखिए कैच। पहले सेकंड में ऐसा लगा कि कबूतर जा, लेकिन आखिर समय में कबूतर उस जाल में आता हुआ और विकेट मिलता है। हॅलो, एरंजाड संघाचा कर्णधार आला असेल तर स्टेजशी संपर्क साधा। एरंजाड, चलिए 12 मिनट्स पानी लेकर जाइए, ड्रिंक्स है। अगला मैच देखिए यहाँ का बिग फाइट्स मैच है कि इंतजार हो रहा है। तो चलिए, जब ड्रिंक्स जाता है ना मैदान पर एक अच्छा मौका रहता है डीजे मास्टर के पास जाने का। तो चलते हैं उनके पास एक मधुर संगीत। क्योंकि हम मुकाबला थोड़ी सी देखिए स्पीड अप करना होगा, ज्यादा वक्त मत लीजिए। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 21 रन, लेकिन इस मैदान के अंदर अभी भी देखिए ड्रिंक्स चल रहा है। कहते हैं ना, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। ठोक दीजिए। अदा करने से पहले अजान ये बहुत जरूरी होती है, सलात ये बहुत जरूरी होता है। तो उसी तरह से देखिए क्रिकेट शुरू करने से पहले मैदान के अंदर तो टॉस ये बहुत बड़ा भूमिका रहता है। चलेंगे यहाँ पर देखिए बात करेंगे, कुछ समय से रन नहीं आ रहा है। पिपलोली टीम देखिए उनके दर्शक थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, यही सोच रहे होंगे कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ये चलिए हुक करना चाहते थे गेंद को, संपर अच्छा नहीं, फील्डर हैं, कैच छूटा, लेकिन अभी तो ये नहीं कहेंगे मैच छूटा, लेकिन कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा। दत्ता सर, जिस करण अर्जुन में एक मां का अधूरा सपना था, हमेशा पुकारते रहते थे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। पिपलोली टीम के दर्शक यही सोचते होंगे कि हमारे करण अर्जुन कब आएंगे, लेकिन अभी तक देखिए ढोके दापोली टीम के गेंदबाज है, अमरीश पुरी के अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं कि इस बार ऐसी मौत मारूंगा, भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। अभी तक सिस्टम बंद करके रखे हैं, लेकिन और ये चलिए भाई रन नहीं आ रहा है, यहां पर मुश्किल बन रहा है। एक एक रनों से टोटल को आगे बढ़ा रहे हैं और मुश्किल बनाते जा रहे हैं। देखिए जितना रन नहीं आएगा तो फिर आपको मुश्किल बनेगा।
कहते हैं ना लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा, एक नहीं पूरा 32 टूटेगा। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 23 रन। कहते हैं ना दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि अगला मैच उमर 11 टीम आने वाला है, क्योंकि उस टीम में देखिए दो चांबाज ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रंजट टीम देखिए वो भी जानते हैं मुकाबला कैसा जीतना है, और कोई भी टीम कोई भी खिलाड़ी को छोटा या बड़ा मत सोचिए। और ये चलिए बाउंसर से हो रही है लगातार हमला। कहते हैं ना स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, वाटर के बिना हम जी नहीं सकते, और बगैर यॉर्कर बाउंसर से बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। ये चलिए तीखा बाउंसर है, अंपायर बता रहे हैं। इस बार भी थोड़ा सा बैकफुट से जाके खेले, देखिए सुरक्षित जगह पर खेले, लेकिन एक रन आता हुआ, लेकिन सिंगल डबल से देखिए काम तो चलेगा, बातें नहीं बनेगा। जैसे कहते हैं ना मोबाइल से क्या बात चलेगी जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह से सिंगल डबल से क्या काम चलेगी जब तक चौके छक्के, इसकी तो थोड़ी बरसात करनी होगी आपको। कहते ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। 25 रन बना है, बल्ला ले रहे हैं, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं है, और उसके साथ साथ चौथा ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 25 रन, और अभी भी देखिए 6 गेंद बचा है, लेकिन देखते हैं अंतिम 6 गेंद में दत्ता सर कहते ना जनाजा है आशिक का जरा आहिस्ता उठाना, और बचा हुआ 6 गेंद पे अपना 10 का दम दिखाना। पहिल्या ओव्हरमध्ये 16 रन थे, पहिल्या ओव्हरमध्ये 16 रन होत्या, मात्र त्यानंतरचे जे 3 ओव्हर होते त्या मला वाटतं आकाशात ढग जमा झाल्यामुळे जरा गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळाली, डोकेदापिलीकडून क्षेत्ररक्षणही चांगलं पाहायला मिळालं, त्यामुळे पिंपरुलीवाडी संघ जरा बॅकफुटवर ढकलला गेलाय। तर शेवटच्या षटकात 6 चेंडूमध्ये बघूया किती धावा करतोय तो आणि कोणतं टार्गेट सेट करतोय ते डोकेदापिली संघासाठी। चलिए पहला ओवर में देखिए 16 रन आया, उसके बाद देखिए रनों में अंकुश लगा। इसलिए तो कहा कि क्रिकेट में घमंड मत कीजिए, क्रिकेट में किसी भी छोटा मत सोचिए। दत्ता सर आज भी देखिए लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए, और अभी भी देखिए वो व्यापार और तेज चलने वाला है, क्योंकि बगैर मास्क से आप एंट्री नहीं कर सकते हो कहीं भी। लेकिन यहाँ पर देखिए डॉट गेंद, इससे बचकर आपको रहना होगा। बचा है 6 गेंद, कहते ना तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और गेंदबाज भी यहाँ से विकेट लेने की दुआ मांगेंगे, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने न देना, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी तेरी चौके छक्के की दुआ मांगेंगे। लेकिन इस दुआ अभी तक देखिए, ओहो ये देखिए हल्की सी खराब फील्डिंग, जरूरत था एक चौका का, और कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी ऐसा साथ देता हुआ 4 रन। लंबी समय के बाद चौका, थोड़ी सी नाखुश थे यहाँ पर, और स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 29 रन। 40 तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, और एक खराब फील्डिंग देखिए, मंगेश भुईर फील्डर थे, और उसके बाद देखिए ताश का जोकर हर बुमराह का यर्कर, और सीधा बल्लेबाज का डगआउट का रास्ता दिखाते हुए। अरुण बाईकर आपणास विनंती, आपण स्टेजवर यायचंय। एक है खराब, पत्रकार अरुण बाईकर आपणास विनंती, अपन स्टेजवर यायचंय। तो चलिए अरुण बैकर साहब तशरीफ रखिए। कहते ना हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है, कुछ लोगों का पिक्चर रिलीज नहीं होता है, कुछ याच पर्दे के दरम्यान पीछे। शिवसेना चषकाचे आयोजक प्रभातजी परब यांचं या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत। सहबाज भुवरी साहब देखिए आज क्या काम करते हुए, गोरे गांव के यहाँ पर सरजमी के पर 4 बंधु देखिए, चारों भाइयों का मेहनत, उसके साथ ग्रामस्थ मंडल गोरे गांव। इसलिए तो कहता हूं कि जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखे, सीसीटीवी पर नहीं। आज सहबाज भुवरी साहब देखिए जो काम करके दे रहे हैं, लोग आज टीवी पर देख रहे हैं। और यहां पर बल्लेबाजी की बात करेंगे। हॅलो, निरंजन संघ आला असेल तर या। चलिए यहाँ पर गेंदबाजी देखिए बड़ी कमाल का देखने को मिलता हुआ। रुपेश खुद टीम के कप्तान हैं, और ये चलिए कहते हैं ना इसकी करोगे तो भाई छुप छुप कर मिलना पड़ेगा।
अगर अच्छी टोटल तक पहुंचना है तो फिर भाग भाग कर रन चुराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर काफी तेज भागे, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गया पर रन आउट के रूप में आते हुए बल्लेबाज। देखे क्या कमाल के धुन है, इसलिए तो कहते हैं ना मौका मिलेगा तो हम तुमको बता देंगे। अगर मुकाबला में मजा नहीं आया तो फिर सनसनी डीजे मास्टर डीजे इमेज का सुपर हिट सॉन्ग सुना देंगे और लगातार देखिए एंटरटेनमेंट्स करते हुए। और गेंद की बात करेंगे, देखिए यहाँ से गेंद बचा है, अभी भी देखिए 3 गेंद शेष हैं, लेकिन रनों की बात करेंगे ना, देखिए टोटल देखिए 30 रन तक पहुंचा है। तो अभी भी देखिए यहाँ पर 3 गेंद में अगर 2 बड़ा हिट भी खेल देते हैं ना, स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो मोहन यहाँ पर देखिए 7वां नंबर के लिए बल्लेबाजी के लिए आए हैं। कहते हैं ना कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना, हो सके तो डायरेक्ट चौका या छक्का लगाना, फिर 40 आसन बन जाएगा। ये चलिए बड़ा हिट्स खेलना चाहते थे लेकिन ब्लॉकल में गेंद, ऐसा नहीं कि पिपलोली टीम चौके छक्के लगाना नहीं चाहते हैं अजमल, वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी लगाने की कोशिश करते हैं ना विकेट गिर जाता है। जैसे कहते हैं ना तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं पर तू तेल इतनी लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। जब भी यहां पर बड़े हिट खेलने चाहते हैं और गेंद ब्लॉकल में आता है और ब्रह्मास्त्र जिसे टेनिस क्रिकेट का कहते हैं और विकेट वहां से गिरता हुआ, क्योंकि अब दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि मैदान में उमर 11 आने वाला है। अगला मैच धंधा बिजनेस सब छोड़कर उनके समर्थक यहां पर तादाद से आएंगे और यही बात कहा था, जब भी बड़े हिट्स खेलने जाते हैं विकेट गिरता हुआ निराश होते हैं पिपलोली टीम के दर्शक पूरी तरह से। अभी भी देखिए गेंद कुछ बचा है, तो ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ से आखिरी गेंद, अंतिम गेंद में क्या कुछ रन छोड़ पाएंगे यहाँ से टॉस के लिए। ओहो हो, ये चलिए यहाँ पर जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन दूसरे के लिए, भाई दूसरा तो बहुत दूर रह गए और 1 रन से यहाँ पर संतोष रहना होगा। तो डीजे मास्टर रोकना चाहेंगे, अगला मैच टॉस के लिए जाएंगे यहाँ पर टॉस बॉक्स पर, क्योंकि कहते हैं ना एरंजड संघाचा कर्णधार आपण यायचंय, एरंजड संघ। एरेंजर टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं आइए टॉस के लिए संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे ना जय और बीरू की जोड़ी गेंदबाज की कमर तोड़ी, फैजल अरहान से कौनिन की जोड़ी अक्सर गेंदबाज का कमर तोड़ते हैं, लेकिन एरेंजर टीम है एक मजबूत टीम है। देखिए वो भी एक मजबूत इरादा लेकर आएंगे। तो चलिए थोड़ी सी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में होगी बदलाव। यहाँ पर 32 रन बनाए हैं, 33 रनों का इस बार भी देखिए वो टारगेट रखा गया है। ढोके दापुली टीम के गेंदबाजों ने देखिए बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन से मैडी सर देखिए यहाँ पर इस टोटल को बचाना बहुत मुश्किल है 33 रन, लेकिन कहते हैं ना फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्माई क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर ये 33 रन शायद चमत्कार को नमस्कार, क्या यहाँ पर उनके गेंदबाज कुछ करिश्मा कर पाएंगे या उतनी बड़ी गलती यहाँ पर ढोके दापुली टीम करेंगे? मुझे नहीं लगता यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर गलती करना चाहेंगे, लेकिन कहते हैं ना तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है। टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है क्या इनको काफी जल्दी बाहर निकाल पाएंगे या वो बल्लेबाज काफी जल्दी मुकाबला को समाप्त करेंगे? ये सब सुनने के लिए चलेंगे यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर से एक बदलापुर की बेहतर आवाज है, जिनकी आवाज से मैच में जितना सनसनी मचता है और उसके साथ साथ जितने भी दर्शक क्राउड रहते हैं पूरी मजा लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर मेडी सर के पास।
चला एरंजाडचा कर्णधार फलंदाज पाठवायचे, डोके दापिवली फलंदाज जायचे आणि उमर 11 गोरेगाव या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायचंय. एरंजाडचा कर्णधार या. चला दोन्ही टीमची कॅप्टन यांना विनंती करण आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. अंतिम सामना तुमच्या समोर येईल. पहिल्या फेरीतील उमर 11 गोरेगाव आणि त्याला फाईट करेल प्रतिस्पर्धी संघ जय हनुमान क्रिकेट संघ, वेदा 11 एरंजाड संघ. दोन्ही टीमचे कॅप्टन. चला फलंदाज आपण सलामीवीर डोके दापिवली टीमला शुभेच्छा येतात. सौभाग्यवती जागृतीताई अमोल भोईर सरपंच यांच्या माध्यमातून त्यांचं देखील मनापासून स्वागत. ते आम्हाला नक्कीच ऑनलाईन ऐकतात, ऑनलाईन पाहतात, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 33 धावांची गरज आहे जाऊन मॅचच्या दिशेने. येणारे 30 बॉल आणि 33 धावा. 6.60च्या आस्किंग रन रेटने मात्र धाबत संख्या बनवायची आहे डोके दापिवली टीमला. सलामीची जोडी मैदानामध्ये ओपनिंग पेअर जात असताना रुपेश गायकर आणि त्याला साथ देत असताना मंगेश भोईर अर्थातच मॅगी. दोन सलामीवीर फलंदाज मैदानावरती जात असताना पिंपलोली संघाच्या अगेन्स्ट नाणेफेकी केली जाईल. शेवटचा अंतिम सामना उमर 11 गोरेगाव त्याला फाईट करेल जय हनुमान क्रिकेट संघ, वेदा 11 एरंजा टीम. हॅलो, मी दीपक दादा चव्हाण यांना विनंती करतो की आपण यायचंय नाणेफेकीसाठी. दीपक दादा चव्हाण. दोन संघामध्ये नाणेफेक होईल. उमर 11 गोरेगाव आणि एरंजाड संघ. इथे दादा. बाबू बाबू गोरेगाव संघ नाणेफेक जिंकतो आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारतो. एरंजाड संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित करतो. धन्यवाद. ओव्हर टू मॅगी. धन्यवाद धन्यवाद दत्ता मामा. जाऊया मॅचच्या दिशेने. पहिला शॉट स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच. चेंडू सरळ चालला ऑन साइडला, सीमा रेषा पार. रुपेश गायकरच्या बॅट मधून हा दाखवत असताना क्लास षटकार. रंगेल मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते. 33 धावांची गरज असताना या मॅच मध्ये पहिल्याच बॉलवरती संघर्षाचा शंखनाद करत असताना कॅप्टन ऑफ द टीम रुपेश गायकर. यावेळेस बॅटची कडा, चेंडू सडत थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ आणि हे दाखवून देत असताना रुपेश गायकर. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत. सुरुवात चांगली आहे या मॅच मध्ये. 33 धावांची गरज असताना अफलातून फलंदाजी होतीये. ज्या संघर्षासाठी आपण पाहिलं पहिल्या मॅच मध्ये, पहिल्या इनिंग मध्ये पिंपलोली संघ चौकार षटकारासाठी झटत होता, परंतु इथे मात्र ते करून दाखवलंय डोके दापिवली टीमने. पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण. बॅटची कडा, यावेळेस चेंडू सरळ चाललाय. कीपर बीट, शॉर्ट थर्ड मॅन देखील बीट. चेंडू लॉंग स्टॉप एंडला जात असताना सीमा रेषा पार. अजून एक दर्जेदार चौकार. दमदार फलंदाजी करत असताना उमर 11 संघाला विनंती करणं आपण व्यासपीठाच्या मागच्या बाजूला यायचे सर्व खेळाडूंना, जिथे कॅप्टन तुमची कामेल वाट पाहतात. यावेळेस सुनेक, यावेळेस मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडूला उचललं, हवेत चेंडू, क्षेत्ररक्षक येत आहेत परंतु वॉड कॅच. दूरचं अंतर कापलंय. फलंदाजाला परतावं लागेल. SET आउट. पहिला धक्का लागत असताना ढोके दापिवली टीमला बिग विकेट डाऊन. रुपेश गायकर बॅक टू द पॅव्हेलियन.
पहिला गडी गारद होत असताना आपण पाहिला तर रुपेश गायकरला परतावा लागतंय, ज्याच्या बॅट मधून 12 धाबा धाव फलकावरती आपण पाहिल्या. वैयक्तिक 12 या धाव संख्येवरती बाद झाला. पहिला धक्का लागत असताना पिंपलोली संघ या मॅच मध्ये नक्कीच शिरकाव करत असताना बारी बारी सबकी बारी, पहिले तुम्हारी फिर हमारी हे दाखवून देत असताना गोलंदाज अनिलला आपण पाहतोय. आता मात्र पहिली सफलता अर्जित करत असताना इथे कमबॅक केलं जाईल का, या 33 धावा रोखल्या जातील का. 6.60 सरासरीने आस्किंग रणनीती आखायची येते, म्हणजे डोके दापिवली टीमला. जबरदस्त क्रिकेट. यावेळेस रिव्हर्सचा टॅम्पटका चांगला आहे मंगेश भोईरच्या बॅट मधून. क्षेत्ररक्षक पाठमोऱ्या स्थितीमध्ये चेंडूला गॅदर करत असताना बॅकिंग चांगलं होतंय. गुड फिल्डिंग तत्पूर्वी मिळतील या 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने टीमची टोटल पुढे सरकत असताना 2 धावाने 14 या आकड्यावरती. सुरुवात चांगली आहे, शेवट देखील तुमचा चांगलाच होईल असं चित्र कित्येकदा मैदानावरती आम्ही पाहिलंय. कोणती धावसंख्या तुम्हाला विजयाची क्रिकेटमध्ये गॅरंटी देऊ शकत नाहीये, परंतु 33 धावा करत असताना सुरुवात दापिवली टीमची चांगली पाहायला मिळते. 2 संघ आज मात्र बलशाली शक्तीने मात्र इथे लढत असताना पिंपलोली संघाच्या अगेन्स्ट गोलंदाज तयार अनिल. यावेळेस स्क्वेअरकटचा फटका चांगला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक तैनात, एकच धाव तिथे मिळते. 30 गलीच्या आतमध्ये 30 यार्ड मध्ये चेंडूला फील्ड केला जातोय. सुरुवात चांगली पाहायला मिळते. धावसंख्या भन्नाट वेगाने पुढे सरकत असताना पहिलं षटक इथे कंप्लीट होतंय आणि पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ संपत असताना टीमची टोटल दुहेरी अंकामध्ये 15 या आकड्यावरती. अर्थात टप्पा तिथे मात्र पार केलाय. वेल बिगिन इज अप डन. इथे मात्र चांगली सुरुवात केली आहे दापिवली टीमने. ढोके दापिवली हा संघ अगदी मजबूत स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकामध्ये सुरुवातीला याचं कारण होतं की पिंपलोली संघाला धावा आल्या होत्या. पहिल्या षटकामध्ये मंगेश भोईरने ते षटक हाताळलं, त्यामध्ये 16 धावा. जणू काही असं वाटलं होतं की धावसंख्येचा ग्राफ 40 ते 45 पर्यंत जाईल, परंतु 33 ते 32 धावांवरती रोखण्याचं काम केलं. उर्वरित षटक आपण पाहिलं, गोलंदाजांवरती नजर टाकली. मचिंद्रीची गोलंदाजी होती, अवघ्या 4 धावांचं षटक होतं. मंगेशचं ते षटक होतं अवघ्या 1 धावेचं. त्यानंतर सूरज कराटे आणि रुपेशचं नक्कीच षटक प्रतिम होतं. धावसंख्येला पूर्णपणे विराम लावला. याचं कारण की इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. धावसंख्या धावफलकापती 15, 33चं टार्गेट असताना षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावरती गोलंदाज विनायक गोरे. अखूट टप्प्याचा बॉल ऑन साइडला मिड विकेटला. यावेळेस क्लोज डिसिजन आणि योगेश इंद्रेकर सांगत असताना सुरक्षित आहे की नाही, परंतु इथे मात्र पाहिलं जाईल. ओम साई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून इथे व्यवस्थित बॅट ग्राउंडिंग केली की नाहीये हे तपासलं जाईल आणि नक्कीच डिसिजन पेंडिंग असेल मैदानावरती. योगेश इंद्रेकर सरांच्या माध्यमातून. तिसरे पंच दत्तमामा बनोडे, टेक्निकल टीम, आयोजन कमिटी सर्व काही सज्ज आहे. प्रेस चषक गोरेगाव मध्ये ही महत्वाची विकेट आहे की नाही, एस नॉट आउट असं डिसिजन मैदानावरती येत असताना सुरक्षित असेल. धाव तिथे कंप्लीट होईल. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 16 या आकड्यावरती. 8 संघ या स्पर्धेमध्ये शेवटची अंतिम लढत तुमच्या समोर येईल. जय हनुमान क्रिकेट संघ वेदा 11 एरंजाड त्याला फाईट करेल. उमर 11 गोरेगाव संघ. यावेळेस फटका चांगला आहे, परंतु मिस टायमिंग, जेलची संधी आणि इथे चांगला झेल टिपत असताना अवघडलं सोपं केलं. फलंदाज होतील बाद. धक्का क्रमांक 2 लागतोय, तो म्हणजे डोके दापिवली टीमला. देवीदास गायकर बॅक टू द डगआउट. धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचले 16 या आकड्यावरती. फायटिंग टोटल नव्हती या मॅच मध्ये. 33 धावांचं आव्हान करत असताना सुरुवात दमदार पाहायला मिळाली. आई गावदेवीच्या, जय हनुमान बजरंग बलीच्या आशीर्वादाने हा संघ इथे उतरलाय. ढोके दापिवली. याच दरम्यान आदरणीय श्रीधरदादा धुळे, बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या संपूर्ण यावेळेस मित्र परिवाराचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून 30 दर्जेदार स्पर्धा या विभागातून संपन्न होत असताना फ्रेंच चषक गोरेगाव 2021 हे पर्व तुम्ही पाहताय.
यावेळेस मिस टायमिंग पुन्हा एकदा अजून एक फलंदाज होतील बाद. विनायक गोरेला मिळणारी ही दुसरी सफलता या मॅच मध्ये शिरकाव करतो विनायक गोरे. जर सुरुवातीला धावसंख्येचा पाठबळ जास्त असतं तर कदाचित या मॅच मध्ये जान ओतली असती, ती म्हणजे पिंपलोली वाडी या संघाने. वॉट अ क्रिकेट. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा वापसी करत असताना पिंपलोली वाडी संघ फलंदाज बाद मंगेश भोईर बॅक टू द डगआउट. मॅच तुम्ही पाहतायत, अगदी हृदयाची ठोके चुकवणारी ही मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. 33 धावांचा जरी माफक लक्ष असेल तरी मात्र इथे धावसंख्येला विराम लावण्याचं काम केलंय गोलंदाज विनायक गोरेने. विकेट हॅट्रिक या स्पर्धेची संपादित केली जाईल का, हा बॉल महत्वाचा असेल. रुपेश भोईरसाठी वॉट अ क्रिकेट. अतिशय चुरशीची लढत तुम्ही पाहताय. सन्मान दिलाय, हलक्या हाताने चेंडूला फक्त ढकललाय. एकच धाव तिथे मिळते. सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने टीमची टोटल 33 धावांची गरज असताना 17 या आकड्यावरती अर्धा टप्पा त्यांनी पार केलाय. अर्धा टप्पा त्यांना गाठायचंय. जर शेवटचे चेंडू डॉट आले तर या मॅच मध्ये पुण्याचे एकदा पिंपलोली वाडी संघ देखील कमबॅक करताना पाहायला मिळेल. धावसंख्या जरी छोटी असेल, कोणती धावसंख्या तुम्हाला विजयाची क्रिकेटमध्ये गॅरंटी देऊ शकत नाही. हेच दाखवून देत असताना विनायक गोरे. मच्छिंद्रसाठी यावेळेस चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता परंतु एकच धाव तिथे मिळते. एका धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय. क्रिकेटमध्ये एक धाव किती महत्वाची असते हे मात्र नक्कीच क्रिकेट खेळाडूंना माहित असेल, कारण परीक्षेमध्ये एका गुणाला, इलेक्शन मध्ये एका मताला आणि क्रिकेटमध्ये एका धावेला किती महत्व आहे. वॉट अ क्रिकेट. एका धावेसाठी डोके दापिली संघ देखील संघर्ष करतोय, स्ट्रगल करतोय. आज तुम्ही जर स्ट्रगल केला तर उद्याच्या गुगल वरती तुम्हाला सर्च केलं जाईल. गोलंदाज विनायक गोरे. अखूट टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा गॅप शॉट सिलेक्शन. चेंडू सरळ चाललाय जमिनीला आग लावत. चेंडू जाईल की आउटफील्ड फास्ट आहे. सीमा रेषा पार. हा दर्जेदार चौका. मंचावर ज्यांचं आगमन झाले ते बदलापूर क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष श्रीधर दादा धुले, तसेच त्यांच्या समेत अंकुजी जाधव, तुषारजी दोंदे आणि कल्पेश धुले या सर्व मान्यवरांचं मी ग्रामस्थ मंडळ गोरेगावच्या वतीने फ्रेंड्स षटकामध्ये सहर्ष स्वागत करतो. जबरदस्त मॅच. दुसऱ्या षटकामध्ये दत्ताबाबा बनवटे असं वाटलं होतं की या मॅच मध्ये विनायक गोरे वापसी मिळवून देतो आपल्या संघासाठी आणि शेवटच्या या चौकाराने पूर्णपणे आशा पल्लवित केल्या. ते म्हणजे डोके दापोली टीमच्या. एकदा लढायचं म्हटलं तर लढायचं आणि मात्र जिंकायचं हे स्वप्न उराशी बाळगून मात्र मैदानाच्या आतमध्ये डोके दापोली संघ ताकदीने मैदानामध्ये उतरलाय. 33 धावांचा पाठलाग करत असताना यावेळेस अतिशय चांगला बॉल. गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते. या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा जान ओकतोय. जर गोलंदाजी इथून चांगली झाली, डॉट पर्सेंटेज जर आले तर मात्र या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा पिंपलोली वाडी संघ देखील येऊ शकतोय. या मॅचचं इक्वेशन येणारे 18 बॉल 11 धावांची गरज होती, येणारे 17 बॉल आता मात्र 11 धावांची गरज आहे. यावेळेस इनसाइड आउट फटका चांगला पाहायला मिळतोय कव्हरच्या दिशेने. डीपेक्सच्या कव्हरला क्षेत्ररक्षक डीपला तैनात आहेत. एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला गॅदर करतात. एका धावेने मात्र संघ विजयाच्या दिशेने जाऊ शकेल, परंतु इथे जर डोके दापली टीमने विकेट गमावली, डॉट पर्सेंटेज जर आले, एक चेंडू महत्वाचा आहे तर मात्र या मॅच मध्ये पिंपलोली वाडी संघ देखील, या पिंपलोली वाडी संघाला हार मंजूर नसेल. महत्वाची मॅच आहे. डू ऑर डाय, जिंकू किंवा मरू अशी स्थिती दोन्ही संघासाठी असते. नॉकआउटच्या मॅच मध्ये सामना जिंकायचाच असतो. यावेळेस रुपेश सडी अतिशय चांगला बॉल. स्विंग अँड मिस. चेंडू पडल्यानंतर थोडस वळण घेतोय. अंगावरती येणारा हा बॉल आता मात्र इथे पूर्णपणे कमबॅक करून देत असताना पिंपलोली वाडी टीमला
एक धाव तिथे कंप्लीट केली मच्छिंद्र गायकरने, स्ट्राईक रोटेट केली, धावसंख्या धाव फलकावरती 23 आपण पाहतोय. 33 धावांची गरज असताना येणारे चेंडू शिल्लक असतील 15 आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. आखू टप्प्याचा बॉल, क्षेत्ररक्षक कोणी नाहीये, चेंडू सरळ चाललाय स्क्वेअर लेग, बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे संघर्षाचा हा संघर्षमय चौकार येत असताना रुपेश भोईरच्या बॅट मधून गुड शॉट. मेहनत गोलंदाजांची जय हनुमान क्रिकेट संघ डोके आणि आई गावदेवी दापिवली टीम यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये काय कामगिरी करत असताना जबरदस्त बांधणी केली आहे रुपेश गायकर, रुपेश भोईर या संघाची आणि मजबूत स्थिती इथे निर्माण करत असताना संघाची धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर मोज ऑन 27. 33 धावांची गरज आहे, अद्याप 6 धावांची गरज असेल या मॅच मध्ये. अखूट टप्प्याचा बॉल यावेळेस पाहिलं जाईल, लाईन चेक केली जाईल. फिरोज खान सरांचं लक्ष वेधून घेतात. एस इट इज वाईड बॉल आउटसाइड दी लेग स्टंप हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि एक अतिरिक्त धाव मिळत असताना टीमची टोटल यावेळेस मैदानामध्ये वाढत असताना संघाच्या खात्यामध्ये धाव ऍड केली जाते. 28 धावा. अजून एक यावेळेस चेंडू पाहिला जाईल, पंच लाईन चेक करतायत. जर बॅटची कडा असेल तर मात्र हा चेंडू डॉट होता, परंतु इथे मात्र पंचांनी ओळखलंय की लाईन चुकीची आहे, त्याच टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. हे 2 चेंडू अतिरिक्त होते. इथे यावेळेस अगोदर धावा कमी आणि त्यामध्ये मात्र दुष्काळ पाहायला मिळतोय पिंपलोली संघाचा. यावेळेस ऑन साइडला फटका चांगला आहे. MS धोनी स्टाईलने सामना फिनिश. रुपेश भोईर ऑन द फायर आणि या सामन्याला मात्र पूर्णपणे कलाटणी लावली आहे रुपेश भोईरने. सामना विजयी केलाय. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. हार्ड लक टीम पिंपलोली वाडी, हार्ड लक विनायक गोरे. मंचावर ज्यांचं आगमन झालंय ते बदलापूर क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय श्रीधर दादा धुळे यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल. मी शहबाज काका बोबरे यांना विनंती करतो की आपण यायचं आहे आणि श्रीधर दादा धुळे यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. या ठिकाणी बदलापूर क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय श्रीधर दादा धुळे यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. शहबाज काका बोबेरे आयोजक यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. सर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आपण या ठिकाणी जाहीर करू. अतिशय चांगला खेळ डोके दापिवली टीम सरायला, ज्यामध्ये ज्यांनी अत्यंत चांगली कामगिरी केली. अंतिम षटक फेकत असताना एक विकेट त्यांनी नक्कीच चांगली गोलंदाजी करत असताना एक विकेटची सफलता त्यांनी अर्जित केली आहे. फलंदाजी करत असताना मॅच विनिंग खेळी ज्यांनी केली, 15 धावांचं योगदान दिले. रुपेश भोईर मॅन ऑफ द मॅच, नो डाऊट, ओन अँड ओनली रुपेश भोईर. आपण यायचे. श्रीधर दादा धुळे यांना विनंती करतो का आपण हा पुरस्कार देण्यासाठी यायचं आहे. रुपेश भोईर. या सन्मान रुपेश भोईर यांना विनंती करतो आपण या व्यासपीठावरती आदरणीय श्रीधर दादा धुळे बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केला जाईल.